हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे रिप्लेसमेंट थ्योरी। रिप्लेसमेंट थ्योरी यूज़ की जाती है रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम दो तरह की होती हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम डेटेरोरेटिंग ग्रेजुअली और रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम ब्रेकिंग डाउन सडनली। सडनली मीन्स जो हमारी मशीनरी अचानक से ख़राब हो जाती है, और ग्रेजुअली मीन्स कि जब मशीनरी हम लेके आते हैं तो हमें उसकी लाइफ का एक आइडिया होता है कि ये मशीनरी हमारी 5 साल बाद चलेगी या 6 साल बाद चलेगी। अप्रोक्सीमेट उसका हमें आइडिया होता है, तो वो होता है रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम डेटेरोरेटिंग ग्रेजुअली। रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम डेटेरोरेटिंग ग्रेजुअली के आगे दो पार्ट हैं। फर्स्ट है विदाउट चेंज इन मनी वैल्यू और सेकंड है चेंज इन मनी वैल्यू। विदाउट चेंज इन मनी वैल्यू हमने लास्ट वीडियो में किया था। आज इस वीडियो में हम करेंगे विद चेंज इन मनी वैल्यू, जिसमें हम मनी वैल्यू में जो चेंजेस आते हैं उनको भी कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज़ 5000। कि मशीनरी की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 5000 है। मशीनरी का परचेज प्राइस 5000 है और उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट वेरीज करती हैं 7 साल में, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। एट द डिस्काउंट रेट ऑफ मनी 9%, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट इंटरवल। डिस्काउंट रेट ऑफ मनी हमें 9% गिवन है और हमें पता करना है कि हमारा ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट इंटरवल क्या हो। कि मेन प्रॉब्लम हमें रिप्लेसमेंट थ्योरी में यही आती है कि हमें देखना है कि हम किस ईयर में हमारी जो मशीनरी है उसको रिप्लेस कर दें, जिससे हमारी जो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है कम रहे और उसकी अर्निंग जो है वो ज़्यादा रहे। ओरिजिनल कॉस्ट को मैंने डिनोट किया है सी से, जो कि है हमारा 5000, और रीसेल वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं गिवन, मींस इसकी रीसेल वैल्यू क्या है, 0। रीसेल वैल्यू क्या होती है कि अगर हर एक साल के बाद रीसेल वैल्यू हो सकती है कि एक साल के बाद हम अपनी मशीनरी को अगर बेचना चाहें तो कितने में बेच सकते हैं। सेकेंड ईयर के बाद अगर हम अपनी मशीनरी को बेचना चाहें तो कितने में बेच सकते हैं, ये होती है उसकी रीसेल वैल्यू। लेकिन इस क्वेश्चन में रीसेल वैल्यू नहीं गिवन, तो मतलब रीसेल वैल्यू हमारी क्या हुई, 0। इस फॉर्मेट में मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले से ही उतार ली है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें जो डिस्काउंट रेट दिया गया है वो क्या है, 9%। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए। डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है v की पावर r-1। r यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ़ ईयर्स को। और v की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई। आई है रेट ऑफ डिस्काउंट, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था 9%। वैल्यू यहाँ पर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.09। 0.09 कहाँ से आया, जो हमें 9% गिवन था। 9 डिवाइडेड बाई 100 तो बन गया 0.09। इससे अगर हम इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.917, जो कि हमारी वैल्यू आ गई v की। अब हम निकालेंगे 7 ईयर्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे उनके लिए डिस्काउंट फैक्टर। वो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से v की पावर r-1। फर्स्ट ईयर में तो वो जो वैल्यू है उसका डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट रेट 1 ही रहेगा। बाकी के लिए हम फॉर्मूलाज लगाएंगे, क्योंकि जो आज है उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो 1 ही है, वो अपनी प्रेजेंट वैल्यू में ही है ऑलरेडी। बाकी जो फ्यूचर वैल्यूज़ हैं उनको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए उनको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए v की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 0.917। फॉर्मूला क्या था, v की पावर r-1। r डिनोट कर रहा था नंबर ऑफ़ ईयर को, तो v की वैल्यू लिख ली हमने। r यहाँ पर नंबर ऑफ़ ईयर क्या है, 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.917। ऐसे ही 0.917 की पावर नंबर ऑफ़ ईयर 3 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.841। ऐसे ही मैंने 7 ईयर्स का डिस्काउंट फैक्टर निकाल लिया है। अब इस डिस्काउंट फैक्टर को हम इस टेबल में लिखेंगे। तो देखिए मैंने सारे जो हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाले थे वो मैंने इस टेबल पर नोट कर लिए हैं।
अब हम ऑपरेटिंग कॉस्ट को इसके डिस्काउंटिंग फैक्टर से, कोरस्पॉन्डिंग डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। 400 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 400। 500 को 0.917 से करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी 458.5। ये मैंने सारी मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ यहाँ पर लिख ली हैं। ये हमारी आ गई ऑपरेटिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू। अब हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आई है ऑपरेटिंग कॉस्ट की, उसकी क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालेंगे। क्यूमुलेटिव वैल्यू क्या होता है, देखिए फर्स्ट ईयर की तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी क्या हुई 400। उसके बाद सेकेंड ईयर में हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हुई 458.5। तो हम इसको ऐड करते जाएंगे आगे आगे क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए, कि अब टोटल अगर हम सेकेंड ईयर के बाद देखें तो हमारी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी हो चुकी है 400 प्लस 458.5। ये क्या वैल्यू आ जाएगी 858.5। ऐसे ऐसे ही हम आगे आगे ऐड करते जाएंगे क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए। तो देखिए मैंने सारी क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट की वैल्यूज़ लिख ली हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर की पहले हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन थी, इसको सेकेंड ईयर के साथ ऐड किया, वैल्यू आ गई। जो वैल्यू हमारे पास आई उसको थर्ड ईयर की ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ ऐड किया, और ऐसे ऐसे ही हम ये सारी क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा है डेप्रिसिएशन निकालना। डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला है C-S। सी है हमारी ओरिजिनल कॉस्ट मीन्स परचेज प्राइस, माइनस रीसेल वैल्यू जो कि है हमारी 0। तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या होगा ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रीसेल वैल्यू। 5000 माइनस 0, तो डेप्रिसिएशन हमारी 5000 ही आएगी हर ईयर में। तो देखिए ये मैंने सारी नोट कर ली है, क्योंकि हमारी रीसेल वैल्यू 0 ही थी तो डेप्रिसिएशन हमेशा 5000 ही रहेगा, 5000 माइनस 0। अब हम निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी हमारी कॉस्ट है और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो उसको मशीनरी को रन करने में कॉस्ट इंकर होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट हम निकालेंगे जो हमने उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, इन दोनों को हम अब ऐड कर देंगे, वो हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट। तो देखिए 400 प्लस 5000 इक्वल टू 5400। सॉरी, हम ऐड करेंगे क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट को डेप्रिसिएशन से। ध्यान से देख लीजिए आप दोबारा, पहले मैंने गलती से इससे बोल दिया था। हम ऐड करेंगे क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन, जो कि हमारी होगी टोटल कॉस्ट। तो ये क्या हुआ 400 प्लस 5000 इक्वल टू 5400। नेक्स्ट 5000 प्लस 858.5, तो ये आ गया 5858.5। ऐसे ही 5000 प्लस 1447.20। ये हमारी आ गई सारी टोटल कॉस्ट। आई एम रिपीटिंग अगेन, हमने ऐड किया है क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन कॉस्ट को, तो इससे हमारी आ गई टोटल कॉस्ट। अब हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर। जो हमने डिस्काउंट फैक्टर लिया था इसकी भी हम क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हमारी वैल्यू थी यहाँ पर 1, तो 1, फिर आ जाएगा 1 प्लस 0.917, तो आ जाएगा 1.917। 1.917 प्लस 0.841, ये वैल्यू हमारी आएगी 2.758। 2.758 प्लस 0.772, तो आ जाएगा 3.530। 3.530 प्लस 0.708, तो वैल्यू आएगी 4.238। नेक्स्ट 4.88, नेक्स्ट इज 5.484। नेक्स्ट हम हर ईयर का ऐड करते जाते हैं, तो इससे आती है क्यूमुलेटिव वैल्यू। अब हम निकालेंगे
वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कैसे निकाली जाएगी? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। वेटेड एवरेज कैसे निकाली जाएगी? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। तो निकालेंगे 5400 डिवाइडेड बाय 1, तो वैल्यू आ जाएगी 5400। इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3056। नेक्स्ट इसको डिवाइड करेंगे हम इससे 2.758 से, तो वैल्यू आ जाएगी 2338 2045। नेक्स्ट इज 1921 1891 1914। ये सारी हमारी आ गई है वेटेड एवरेज, जो कि हमने निकाली है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। अब हमें देखना है कि हम रिप्लेसमेंट किस ईयर में करें, ये हम चेक करेंगे हमारी वेटेड एवरेज की वैल्यूज़ में से। देखिए हर जगह पे यहाँ पे सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पर सेवन्थ ईयर में आकर फिर से जो वैल्यू है कॉस्ट हमारी जो है वेटेड एवरेज कॉस्ट वो इंक्रीज़ हो रही है। तो हम अपनी रिप्लेसमेंट वहीं पर करते हैं जहाँ पर हमारी कॉस्ट मिनिमम होती है और उसके बाद वहाँ पर इंक्रीज़ होने लग जाती है। देखिए यहाँ से हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ होने लग गई, जहाँ तक हमारी कॉस्ट लास्ट कम हो रही थी वहीं पर हम अपनी मशीनरी को रिप्लेस कर देंगे। तो लास्ट कहाँ पर हो रही थी? सिक्स्थ ईयर में। देखिए सिक्स्थ ईयर तक हमारी कॉस्ट कम हो रही थी, इसके बाद कॉस्ट वापस से इंक्रीज़ होने लग गई। तो लास्ट ईयर जहाँ तक हमारी कॉस्ट कम होगी वहाँ पर अपनी मशीनरी हम रिप्लेस करेंगे, जो कि हमारा है सिक्स्थ ईयर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।